तुझे तुम मारो मारो, काय को लगे हो तुम? जे बड़े रसगुल्ला बनवाता आदमी तेरा ही में, बाप को कबो मिठाई नहीं खुआई, अब पूरे दारू खोरों को जोर के तेरा ही करा रहा है। बताओ, जैसे आजकल या श्राद्ध होने लगी, जो नियम है श्राद्ध को, जो आजकल आदमी ने तमाशो मचा लो, कई वो बाप को पटा पे बैठा रहे हैं, पितर मिला रहे, सो जितने दारू खोर हते रिश्तेदार सब बुला रहे, इनको खुआए से बाप पटा पे बैठे। अब बैठो ही हुज्जे तो नरक में गिरे है, बाप को पानी नहीं दो। जी जी रसगुल्ला कई 6 आइटम बनवाए पन्ने तो 6। जिज्ञा तुम्हें बाप मताई की सेवा करो, जिज्ञा तने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को पानी नहीं दो, मर गए सो छत पे चढ़े हैं कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे पोस पोस, कब गया है तुम्हारे बाप? एक आदमी रे कौआ को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं हमारे पापा पियते सुन को मिल जाए, ये सिगरेट है पी रहा है तुम्हारे बाप तो जाके। माँ बाप की सेवा करो जिंदा में, मरबे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो कोई दुख न होए। अब वास्तव में पानी भी उन्हीं को लगत है जिनने जिगत में सेवा करी है। 6 महीना से बाप से बेर बांधे, अब मूड़ मुड़वा के पिंडा है पार रहे, बाप बेर बंधे बंधे मर गओ। इतनी सेवा करो बहु दद्दा की के जरूरत ही न पड़े आखिरी में। कथा सुनी उज्ज कबीरदास जी की, श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु के बहुत प्रिय से सते कबीरदास जी एक दिन कराए दिन लगे। रामानंदाचार्य जी बोले के कबीर अरे कहूं से गज्जा को दूध तो ले आओ। बोले काय? बोले हमें अपने पितरों को पिंडा खीर बना खुआऊंगा। कबीरदास जी ने लाई तबिल गया और दूध ले अभी चले गए। 6 बजे के गए, 11 बज गए, लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी ने सोची जो गाँव कहाँ हो जी यार ले अभी, पीछे पीछे ढूंढत ढूंढत वे भी पहुंचे। सो कबीरदास जी रोड पे बैठे, गज्जा मारी डरी, वो के मुंह के धरे चारों और तबिलिया लाए बैठे। रामानंदाचार्य जी बोले काय कबीर दूध नहीं ले आए? और ये बोले गुरु जी गज्जा मर गई, हम चारों तो काट ले आए हैं, हमने धरदा हम सोच रहे चल ले वे फिर दूध देती सो हम लेके आ जाते। रामानंदाचार्य जी बोले का रे जब मर गई तो वह कैसे खे है चारों? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चित्ते नहीं चढ़ रही कि जो न अब ही मरी जे की लाश धरी बात तो चारों नहीं चल रही, और जो 15 साल पहले मर गए उनको तुम खीलना फिर रहे। बताओ, एक होने बैठे रहो रे भैया के बहुत अड्डा मार हैं जब सेवा कर हैं, जिगत में करो। एक होने बैठे रहो कि जब बाप मर जे है सो फिर यूरिया की बोरी में खारी धर के बरभान ले जाए। एक आध बेर जिगत में सपरा ले आओ बाप को। एक हो बैठे के मर जे सो यूरिया की बोरी में ले जाए। एक आध बार जिंदा में इलाहाबाद सपरा ले आओ कि थैलिया में धर के फूल लेके जे हो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाय में का कर है गंगा जी उन हाड़ों को। जिगत में माँ बाप की सेवा करो, जिगत में तीरथ कराओ। जिंदा में कहूं बेचारे डुकरा को बरभान नहीं लुआ गए, मार गए सो पूरे रिश्तेदारों को धर के पुड़ी और आम को अचार कई कलेबा बांध लियो ताई काल ले अभी फिर जा रहे तुम खारी शराबी। अब तुम्हारे सोई बच्चा सब जने सपर जाओ रे एक एक बेर। एक होने बैठे रहो के मोड़ा ले जे कौने ले गाओ। तुम तो एक आध बेर जिज्ञाता में इलाहाबाद चले जा कहू के काय का जो जिज्ञात में फूल लेके जा रहा है अपने खुदाई के, डुबकी मार के भागे आओ के ले गंगा मैया मोड़ा ले आए चाय ने ले आए, हम तो खुदाई आ गए। जो आए सार्थकता। और आज के समय में तो जो हालत है अब खारी को तक ठिकाना नहीं। देखो सांची घटना बता रहे ना उन्हें ले हम। एक आदमी मर गओ, ब्यास गद्दी पे बैठे, एक शब्द झूठो नहीं है ना हमेशा ने बताया तुम्हारी रिश्तेदारी भाई तुमने रगड़ दी तो
कह यार ये तो हेलीकॉप्टर से जा रहा हो। एक आदमी मर गए, बार दाओ पूरे रिश्तेदार पहुंचे खारी उठावे, वो तो खारी नहीं रे। सब रिश्तेदार ढूंढने लगे घर के खारी को भर लेगा। जो तनक दूर एक दरे में एक बाबा बैठे थे, कल बिल्कुल ने घबराओ जाधारी। पूरे रिश्तेदार पहुंचे, बोले कहा दादा कहाँ है? बोली जे धरी 3 बोरी। कहले तुमने कहा भर लाई? कह लगे उसे 6000 चाहने थे, 3 साल हो गए। जब वो नहीं दिया, अब घर के दे हैं का 6000 दे दे जो 3 बोरी उठा ले। कहूँ ऐसी दिक्कत बन गई। फिर इस रद्दा हलो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जियत में माँ बाप की सेवा करो, अन्य कर हो सो फिर घबराओ ने। कल जुग आए जिन्हें मका भाई हुज्जे सो मकाई कटी हुज्जे, जिन्हें उर्दा बाई मसूर मूंग जो कछु सो बोई न करो हुज्जे। ऐसो नहीं भाव के बोनी करी हो मका की और काटो हो सोयाबीन। काटो को उन्हें ऐसे का जने ठाणे हो जा कि बोनी करी थी मका की, फिर सोयाबीन कटवाओ। जब भी अपन बोनी कर रहा है, तुमने एक मका को बीज बाऊ पूरा भुंटा ने करो हुज्जे। भगवान को लेते नहीं है, तुम जो जमीन में दे हो ईश्वर को वो कई गुना करके लौटा उठे। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। माए ब्याज के अमिल ने तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहुआ के सांप कैसी थुतरी ने को चरे तुम्हारी। अच्छी रही। मेरे को सांप कैसी थुतरी को चरे तुम्हारी बहू तुम्हारी। तो करेंगे कह रहे गुरु जी और कहते ना खुश हो गई हमारी मत आ जा रहे। नहीं अच्छी कही बेटा, ऐसी तो कोई नहीं। सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। जे आए भगवान, जे शंकर जी आए, जे दुर्गा आए, इनके चरणों में सब कछु है। पुत्र के लाने जब तक माँ बाप जिंदा है, कौन तीरथ नहीं बनो दुनिया को। जौन लड़का ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत पी लो, वो के दुनिया के पूरे तीरथ हो गए। और जौन पत्नी ने पति के चरण धो के चरणामृत पी लो, वो के सब तीरथ हो गए। लगी भी पांव नहीं परो चाहे घर बाय के उठा दे हाथ एक जनी के, हम रोज पांव परत तुमने उठा दे हाथ नहीं परत। ये भी कह रहे गुरु जी वो तो जाको रे वो करवा चौथ सो चलेगा हाउस सुबह साल में एक बार पाँव पल लेत, वो दिन लगत के अपनी भी घरे तना के इज्जत है। अच्छा वो दिन भी पता है कैसे पाँव परत। कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं कहा है कहीं हमें पाँव पलने हैं, तो सबके सामने पल लिया तो क्या दिक्कत है घर बार वाय। एक बात और सुन लो ध्यान से, पति व्रता नारी को, सुहागन नारी को पति के अलावा किसी को छू के पांव पड़ने का अधिकार नहीं है। किसी भी पुरुष को, चाहे गुरु जी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे कौन महाराज जी हो, जब भी किसी को प्रणाम करो, पंडित जी को, संत जी को, गुरु जी को, महात्मा जी को, दूर से जमीन के पांव पर ले, पर स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी को पति के अलावा सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के प्रणाम करे, बाकी जिसको भी प्रणाम करे दूर से जमीन में जाके माथा टेक दो, उतना ही फल मिलेगा तुम्हें प्रणाम करने का। बहु दद्दा के पांव पर हमें उतरन दे भाई, बिल्कुल मछों सी झूमत थे हमारे पांव पल लिया सो हम तुम विमान उतार दे पिथौली में। काहे हमारी तो बिल्कुल पक्की चल रही, बहुत खास आए हम उनके।
बहुदद्दा के पाने पर हमारे बाबा जी उतरे से फिर पैरानों की पन्ने। जितनी श्रद्धा से आप लोग हम लोगों के पैर छूते हो, उसकी आधी श्रद्धा से अगर आज संकल्प लेके जाओ कि कल से सुबह उठ के लाख बने लाख बिगड़े, घर से जब न कर हैं, जब माँ बाप के चरण छूले हैं, दुनिया की कोनो समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकत। जे के ऊपर बहुदद्दा को हाथ है, साक्षात भगवान की कृपा के ऊपर है। कहूं बहुदद्दा को हाथ नहीं है, तुम तो कितना ऊपर रहो, हम जैसे बाबों के पाँव कच्चू नहीं होने। कचू कचू कहते हैं गुरु जी आपके चरण हमारे घर पर जे तो उद्धार हो जाए। हम तो फिर हमारे घर देने भार, इधर हमारे चरणों से उद्धार या हो रहा हो। हमारे चरणों से उद्धार नहीं हुई है तुम आओ, पर तुम्हारे आचरणों से उद्धार हो जाए गारंटी है। अच्छे आचरण राखो और माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे उद्धार को दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तुमने भी अच्छी सास की सेवा करो। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया। तुम तरजे हो, मंदिर की चौखट घोर खाई क्या तो कल से वाह हो ही ने। जजमान तुमने सोई का को लड़ गया पटकी यार, तुम साल भर से हमारे पीछे पड़े थे। माँ बाप की सेवा करो। अपनों तो कथा को उद्देश्य है माँ बाप, सिर्फ माँ बाप। हमोरों की सिर्फ पानी से जुड़ो, हमोरों से नहीं जुड़ो। हम जो कह रहे हैं बाखबर राखो बस कि गुरुजी ने कही थी माँ बाप की सेवा, तो समझ लियो गुरुजी के मन के चल रहे कहा है। तो हम ये कहने मानेंगे कि है गुरु बाबा, का गुरु बाबा बेखुदाई बाबा होगा, जैसे तुम हो जाओ गुरु बाबा। कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। कि ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित चिंता नहीं करना, तुम तो चिंतन करो भगवान को, और अगर अपन चिंतन कर हैं तो भगवान अपनी चिंता कर हैं। जब दांत न थे तब दूध दयो, भगवान को तुम्हारी चिंता नहीं है। बताओ, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं लगाए, काहे? भगवान जानत हो कि अगर एक दांत लगा के पहुंचा रहे तो तुरंत मताई की ओली में जे है दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ होती बताओ। इसे भगवान ने दांत नहीं लगाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी, भगवान ने सोची रे भूख मार जे अब तो भगवान ने कच्चे कच्चे दांत हुआ दूध के, काय जैसो माल उनसो कटन। मम्मी ने कबू दानो, कबू खिचड़ी, कबू हॉर्लिक्स, कबू मैगी, कबू सस्ती, सो भगवान ने उसे दांत दे दे। पर भगवान ने सोची रे 11 हो गई, अब खुल रही भाव रहे, अब जो इन दूध के दांतों से काम न कर पे, तो भगवान ने पूरे झरा दे, अच्छे पक्के पक्के हुआ दे। अब खा ले बेटा, जितने संक्रांत के लड़ुआ खा पाओ, कितना पाग कर लो हो जाए। तेरे सबसे चटाऊ पावन हाथ संक्रांत नहीं दे। महीना भर पेड़ से लड़ुआ बनने लगा और महीना भर पेड़ से खा जाने लगा। खूब लड़ुआ खा ले, जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दाए। बोले काय? बोले परहेज को खान लगो ना मार जाओ, लीवर कमजोर या होगा। ऐसे भगवान आखिरी में दांत झरा दे, क्या परहेज को खाओ। मैंने तो सोई बप्पा हरे नहीं माना। बहू से कहते लड़ुआ से ले पे बांट दे, हम तो घोर के चाट ले।
भूख भी अलग अलग होते, बच्चों की भूख होते नजर में। तुम अपने बच्चा को कितना खुआ के बाजारे लो आ जा, वो तो जो कछु दिखे है मम्मी वो खाने माने नहीं, वो तो दिखा रहा हो चाहे जबान की भूख होते पेट में, जो न भूखने लग जो न मुखे है न। वो बूढ़े की भूख होते जीभ में, कहीं खाए तन रात की कड़ी धारी हुए था भाई दे सियाने आदमी हो लगा कि चटुए चटुए खावे। भैया भगवान को बड़ी चिंता है रे, इसे तुम तो चिंतन करो। सुखदेव जी ने 4 बातें परीक्षित को बताई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो न चज्जे। अच्छो श्रोता कैसो हो, 3 प्रकार के लोग आउ थे कथा सुनबे। 3 प्रकार के कौन, अब ध्यान से सुनियो। बुकरिया जब पानी पीवे जे है नदिया पे, कैसे पानी पिया? अच्छा बताओ बुकरिया, अब देखियो नहीं देखियो तो आगे के 2 ही घुटना बाग घाट पे टेक दे है और फिर पानी पी है। गैया जब पानी पीवे जाते सो आगे के 2 ही पांव पानी में उतार दे फिर पानी पी है। पूरी गैया पानी में नहीं पड़ा, आगे के 2 पांव धरे है पानी में और पानी पी है। और भैंस सीधी जे है सो पेल अच्छी लोर है सो पूरो खचा मचा दे ने बा खुद पीवे के काम को बचे हो कोने को घुमर पियन देवे। ऐसे 3 होते श्रोता। कछु भैंस बन के आते बीच में बैठ गए और इतने बतियां हैं सो मचे कहने में खुद सुने हैं न दूसरे को सुनने। समझ जज्जू के भैंस बगल में बैठी है। ठीक कथा को नियम है कि कथा ये भाव से सुनो चज्जे के जैसे हम अकेले ही बैठे हुए पंडाल में और को आ जाओ नहीं, अकेले हमें कथा सुनाई जा रही है। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो एक बार कथा सुनवे गए, सुबह सबसे पीछे बैठ गए। कहा सुनो सुनने थी कथा, पूरे के बैठे ही हैं जो ने एक और आके बगल में बैठ गए है कह लो गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची यार का भाव ही बनी यार, जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई थे भाई 5-6 साल में दे गए। सुबह आगे खुद सरक गए, कहने लगे सब ठीक ठाक है। सुबह भी सरक आओ, कहने लगे गुरु जी का दिन घरे चरण पर जाते। पीपा जी बोले यहाँ है, सुबह और सरक आया, सुबह भी सरक आओ। कहने और गुरु जी घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें कथा सुन लेंगे पूरे मर गए, को बचो ही नहीं। कथा बड़े सजगता के साथ सुनना चाहिए। न जाने कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे। एक शब्द मिलता है पूरी कथा में जीवन बदलवे। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, उसके बाद चित संगो। और एक बात और सुन लो, तुम्हारा कितना खास कायने होए, सगो रिश्तेदार होए, वो बिना तुम्हारी बिल्कुल नहीं चल रही होए, और अगर वो तुम्हारे घर में आके ऐसो बैठ जाए तो को भगा दियो, उसे कह दियो घरे जाओ और न सीधे बैठ जा। तुम्हारे घर में कोई अगर ऐसा आके बैठता है तो वो अपने घर की दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने संगे ले जाता है। जय आसन सबसे खराब है। ने घर के कमों ऐसे बैठ गयो, उनने को अपने घरे ऐसे बैठन दियो, सबसे बेकार आसन आ जा। 2 काम भर तुम्हारे घरे नहीं हुए, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकत। जाय आसन ने लगे को और तुम्हारे घर को बहरा को देख न पाए, बहरा लगाओ लुका के धर दे, तुम्हारे घर में कभी बड़ी समस्या नहीं आ सकती। अकेलो झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दे, घर को बहरा नहीं देख पाए बाहर को आदमी। झाड़ू को बहुत बड़ो कमाल है रे भैया, करके देख लियो कबो घर को बहरा टूट जाए, सुख हल्के हल्के टुकड़ा करके एक पीरे कपड़ा में एक केवला की डगलिया, एक तांबे को सिक्का और पीरी सरसों और वो टूटो बहरा पुटरिया बना के खेत की ईशान दिशा में
जो न गुरुवार को दिन वो पुख नक्षत्र पड़ जाए 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत की मेड़ में दबाया जो कैलेंडर पे लिख दियो तारीख, अगर 1 साल तक वो खेत में ककड़ा गिर जाए तो हमारी नाक काट लियो पिथौली में बुला के। हम इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं, हम नाक कटवा दे यही पिथौली में आकर। वो खेत में ककड़ा नहीं गिरा, ओरे नहीं पड़ा। आज भी झाड़ू को जो प्रभाव है इस घर को बहरा छुपा कर रख दो चाहिए। जितासनो जित श्वासो, योग की क्रिया के द्वारा सांस को जीतो चज्जे।